अब F-16 को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान की यह डील भारत पर प्रेशर क्रिएट करने की रणनीति का हिस्सा है और ऐसा प्रेशर ट्रंप लगातार बनाते आ रहे हैं। आप देखिए कि फरवरी 2025 में अमेरिका ने पाकिस्तानी F-16 के लिए लगभग 3600 करोड़ रुपए की डील की थी। अक्टूबर 2025 में अमेरिका ने पाकिस्तान को एमराम मिसाइलों की सप्लाई की घोषणा की थी। अब दिसंबर 2025 में अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 6000 करोड़ रुपए के F-16 अपग्रेड की घोषणा की। यानी चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हथियार दे ही रहा है, अब अमेरिका भी ऐसा करना शुरू कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भूल गए कि ये 2 कौड़ी का पाकिस्तानी है जिसने ओसामा बिन लादेन को छुपा कर रखा हुआ था, कितने आतंकियों को बैठा के रखा है अपनी गोद में, और सिर्फ भारत पर प्रेशर बनाने के लिए आप उसको जो है हथियार दे रहे हो। लेकिन अगर अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं तो पीएम मोदी भी अपनी तैयारी कर चुके हैं। वो इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि पहले से ही ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि दुश्मन हैरान रह जाए। चीन और अमेरिका की हर चाल को नाकाम करने के लिए पीएम मोदी ने पहले से ही तैयारी शुरू की थी। इसी का नतीजा है कि भारत लगातार नई मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। अब डीआरडीओ एक और घातक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। इसके लिए बंगाल की खाड़ी में 2520 किलोमीटर तक नोटाम जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि भारत K4 SLBM मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। यह भारत की दूसरी पीढ़ी की सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जो अग्नि मिसाइल सीरीज पर आधारित है। K4 SLBM परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। यह MIRV तकनीक से लैस हो सकती है, यानी एक मिसाइल से कई लक्ष्य पर आप हिट कर सकते हैं। इसे सबमरीन की मदद से 20 से 30 मीटर की गहराई से भी फायर किया जा सकता है, यानी पानी से ही मार दीजिए बॉस। ऊपर से रशिया कह ही रहा है कि भाई हम खड़े हैं यहां पे, भाई चिंता मत कर, हम तेरे साथ। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई हथियार ले लेगा अमेरिका से तो भारत पे कोई प्रेशर बना देगा। फोड़ेंगे तो हम तब भी पाकिस्तान। हथियार तुम कुछ भी ले लो, लड़ने का हुनर भी तो होना चाहिए। बंदर के हाथ में उस्तरा देने से बंदर दाढ़ी बनाना थोड़ी सीख जाएगा। पाकिस्तान का हाल वही है, हथियार ले लोगे अमेरिका से, चलाना कैसे सीखोगे। इधर पीएम मोदी नए नए धमाके कर रहे हैं, उधर चीन और अमेरिका आपस में भिड़े पड़े। चीन और रूस ने संयुक्त युद्ध अभ्यास किया, जिसके बाद अमेरिकी बॉम्बर ने भी जापानी जेट्स के साथ उड़ान भरी। इसके बाद पूर्वी एशिया में टेंशन का ग्राफ बढ़ गया है। 2 अमेरिकी B-52 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर ने जापान सागर के ऊपर उड़ान भरी, जिसमें 3 जापानी F-35 स्टेल्थ फाइटर और 3 F-15 जेट शामिल। यह पहली बार था जब चीन के क्षेत्रीय अभ्यास शुरू होने के बाद अमेरिका ने अपनी सैन्य उपस्थिति का ऐसा प्रदर्शन किया। इससे पहले 9 दिसंबर को 2 रूसी Tu-95 बॉम्बर ने 2 चीनी H-6 बॉम्बर के साथ संयुक्त उड़ान भरी, जिसके जवाब में जापान ने लड़ाकू विमान उतारे। चीन अभी किसी भी वॉर फ्रंट पर नहीं है बॉस, लेकिन चीन की तैयारी भी ऐसी चल रही है जैसे कल ही युद्ध शुरू होने वाला है। अब चीन ने ऐसा हथियार तैयार कर लिया है कि युद्ध की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। चीन ने एडवांस ड्रोन मदरशिप लॉन्च कर दी, जिसका नाम है जियोतियान। इस एडवांस ड्रोन मदरशिप से एक साथ 100 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं। देखिए, यह चलता फिरता ड्रोन कैरियर है, यानी इतने सारे ड्रोन को लॉन्च करने के लिए कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। हवा में प्लेन उड़ेगा, उसी से ड्रोन निकलेंगे, चल जाएंगे। सोचिए जब एक साथ 100 ड्रोन दुश्मन पर हमला करेंगे तो क्या ही मंजर होगा। इसकी खासियत सुनिएगा तो और चकरा जाइएगा। चीन का जियोतियान नाम का ड्रोन एक हेल अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसे ड्रोन स्वार्म्स के लिए हवाई मदरशिप के रूप में डिजाइन किया गया है। यह यूएवी 16 टन वजनी और 25 मीटर विंग स्पैन वाला है। इस यूएवी की रेंज 7000 किलोमीटर है और 15000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसके 6 टन के पेलोड में 100 से ज्यादा छोटे ड्रोन आ सकते हैं। इसके अलावा कामिकेज यूएवीज, क्रूज मिसाइलें और PL-12E जैसी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी इसमें शामिल हो सकती हैं। इसकी अनोखी खासियत इसकी मॉड्यूलर डिजाइन है, जो दर्जनों छोटे ड्रोन्स को तैनात कर सकता है। यह ड्रोन खुद ही सामूहिक हमले कर सकता है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध या टोही मिशन में दुश्मन को नाको चने चबा सकता है। यह दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को जैम करने में भी सक्षम है। इसकी क्षमता अमेरिका के RQ-4 ग्लोबल हॉक और MQ-9 रिपर से भी आगे। इमरजेंसी, लॉजिस्टिक्स, सीमा निगरानी और आपदा राहत में भी यह बहुत काम का है। तो अलग लेवल पे हर जगह चीजें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन भारत भी तैयारी के साथ बैठा है। अब वहां युद्ध होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सियासी युद्ध तो रुकता नहीं भारत में। पुतिन तो मोदी से मिलकर चले भी गए, लेकिन अमेरिका में इसको लेकर आग लगी हुई है और इस आग में ट्रंप ऐसे जले भुने बैठे हैं
कि ट्रंप ने आज एक फैसला कर डाला कि मुनीर के लिए बड़ी डील कर दी। पाकिस्तान के पास अमेरिका से भीख में मिले जो F-16 लड़ाकू विमान है, उन्हें अपडेट करने का पैकेज अमेरिका ने पाकिस्तान को दे डाला। ट्रंप ने यह काम तब किया है जब अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है। आज ट्रंप की पीएम मोदी से फोन पर भी बात हुई। उधर ट्रंप ने मुनीर के लिए नई डील की, तो इधर नरेंद्र मोदी ने क्या नया धमाका किया है कि ट्रंप का फोन आ गया, फोन पे बात हो गई। ट्रंप से फोन पर पीएम मोदी की क्या बातचीत हुई, इसके बारे में आगे बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि जिस वक्त मोदी पुतिन की दोस्ती से हिले ट्रंप ने मुनीर को जंग लगे हथियार में धार देना शुरू किया, उसी वक्त नरेंद्र मोदी ने कौन सी मिसाइल निकाल ली। चीन किस बात से हड़बड़ाया हुआ है कि ऐसी तैयारी करने लगा जैसे कल ही कोई युद्ध शुरू होने वाला है। चीन ने कौन से खतरनाक हथियार का टेस्ट कर डाला है जिसकी पूरी दुनिया में बात हो रही है, ऐसी तस्वीर लोगों ने नहीं देखी। आज ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज फोन पर क्या बात हुई। मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर इस बातचीत के बारे में पीएम मोदी ने खुद जानकारी दी और बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है। व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट पर भी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चर्चा हुई। भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहे। गौर करने वाली बात है कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत ऐसे समय में हुई जब दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में ट्रेड डील फाइनल करने पर चर्चा कर रहे हैं। आप यह भी ध्यान में रखिए कि मोदी ट्रंप के बीच फोन पर यह बातचीत उस वक्त हुई है जब पुतिन अभी भारत का दौरा करके लौटे। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सेल्फी से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है और ऐसा पहली बार नहीं है कि मोदी ने पुतिन के साथ फोटो खिंचवाई, लेकिन यह फोटो खास है क्योंकि मोदी पुतिन की इस फोटो ने ट्रंप की नाक में दम कर दिया है। अमेरिकी संसद में विपक्षी डेमोक्रेट सांसद कामलेवगर-डोव ने मोदी पुतिन की सेल्फी वाला पोस्टर दिखाया। मोदी पुतिन की सेल्फी दिखाकर अमेरिका में विपक्षी सांसद ने ट्रंप को जमकर कोसा। उन्होंने इस फोटो के जरिए ट्रंप की विदेश नीति की जमकर आलोचना की। कामलेगर-डोव ने पीएम मोदी की फोटो को दिखाकर ट्रंप को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के गलत फैसलों ने भारत को मॉस्को के करीब धकेल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी नहीं बल्कि ट्रंप ही भारत अमेरिका पार्टनरशिप को कमजोर कर रहे हैं। एक बार सुनिए अमेरिकी संसद में अमेरिकी सांसद ने ट्रंप को कैसे बेइज्जत किया है। उसके बाद बताऊंगा ट्रंप की मुश्किलें अपने ही देश में क्यों और बढ़ती जा रही हैं और इसलिए क्या ट्रंप पाकिस्तान को नई धार दे रहे हैं। Trump's policies towards India can only be described as cutting our nose to spite our face. And this is doing real and lasting damage to the strategic trust and mutual understanding between our two countries. Because let me be clear, being a coercive partner has a cost. And this poster is worth 1,000 words. You do not get a Nobel Peace Prize by driving U.S. strategic partners into the arms of our adversaries. अमेरिका में ही ट्रंप की तगड़ी क्लास लगाई जा रही है क्योंकि अमेरिका में अब यह बात हो रही है कि ट्रंप ने अपनी हरकतों से भारत जैसे दोस्त देश को दुश्मन बना रखा है। मोदी और पुतिन की दोस्ती देखकर ट्रंप को भी आग लगी हुई और अभी तक अमेरिका भारत को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानता था, लेकिन ट्रंप की नीतियों ने ऐसा माहौल बनाया जिससे दूरियां बन गई। सबसे पहले तो ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया, जिससे भारत के निर्यात पर अच्छा खासा असर पड़ा। कई बार टैरिफ बढ़ाने की बात कहकर ट्रंप ने भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश की। इसके बाद ट्रंप ने अमेरिकी दिग्गज कंपनियों को भारत में निवेश न करने की बात कही। ट्रंप ने भारत से आउटसोर्सिंग बंद करने तक का भी फरमान सुना दिया था। ट्रंप लगातार भारत और पाकिस्तान युद्ध को रुकवाने का दावा करते रहे, जबकि भारत ट्रंप के इस दावे से साफ इनकार करता रहा। ट्रंप लगातार आतंकी मुल्क पाकिस्तान की मदद भी कर रहे हैं, पाकिस्तान को कर्ज से लेकर हथियार तक दे रहे हैं, बिजनेस भी बढ़ा रहे हैं। यानी ट्रंप हर वो चीज कर रहे हैं जिससे उनको लगता है कि मैं पैर पटकूंगा और शायद भारत में कंपन होगी। अरे भैया वहीं बैठो तुम। ट्रंप इसलिए भी परेशान है कि पीएम मोदी अब उनका लोड नहीं ले रहे। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात के बाद दुनिया में बदलते पावर सेंटर ने ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाई। इस बौखलाहट में ट्रंप लगातार गलतियां करते जा रहे हैं। अब ट्रंप ने पीएम मोदी पर प्रेशर बनाने के लिए एक और पैतरा चला है। ट्रंप ने मुनीर से डील कर ली है, जिसके तहत अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 के लिए 6,000 करोड़ रुपए का अपग्रेड पैकेज दिया है। अमेरिका एडवांस टेक्नोलॉजी और उसके सपोर्ट की बिक्री को मंजूरी भी दे रहा है। अब दो देशों के बीच इस तरह की डील आमतौर पर आसानी से हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए डील संजीवनी का काम करेगी, क्योंकि खटारा हो चुके पाकिस्तानी F-16 की उम्र 15 साल और बढ़ जाएगी। इस डील में क्या खास है पहले आपको वो बताता हूं।
सबसे इंपॉर्टेंट है लिंक 16 डेटा लिंक सिस्टम। यह अमेरिका और नेटो देशों का सुपर सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो लड़ाई के दौरान दोस्त और दुश्मन की पहचान करता है, हथियार चलाने का कोऑर्डिनेशन और रियल टाइम जानकारी साझा करता है। यह सिस्टम युद्ध के दौरान फाइटर जेट को जैमिंग से भी बचाता है। इसमें क्रिप्टोग्राफिक यानी गुप्त कोड के उपकरण और नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। पायलट ट्रेनिंग, सिम्युलेटर, स्पेयर पार्ट्स और सॉफ्टवेयर अपडेट शामिल है। पाकिस्तान का दावा है कि इस अपग्रेडेशन से पाकिस्तानी F-16 की उम्र 2040 तक बढ़ जाएगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप चूंकि भारत पर प्रेशर बना नहीं पा रहे तो नए नए पैतरे कर रहे हैं और अब वो पाकिस्तान को मजबूत बनाने का काम कर रहा है। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ F-16 वाली जो डील की है उससे एक बात क्लियर हो गई कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के बहुत F-16 फोड़े हैं। पाकिस्तान के एयरबेस में भारत ने छेद कर दिया था। इसी में माना जा रहा है कि पाकिस्तान के पास जो F-16 है वो तबाह हुए हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.